हेलो क्लास 12th, वेलकम अगेन टू दिस वीडियो। आई एम कल्पना और आज यहाँ पे हम केमिकल काइनेटिक्स के बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट छोटे से टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं। बट ये टॉपिक इतना इम्पॉर्टेंट है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे क्वेश्चंस आते हैं और बोर्ड एग्जाम्स में भी इससे भर भर के क्वेश्चन आते हैं। और ये डाउट क्लियर होने पे हम केमिकल काइनेटिक्स के न्यूमेरिकल्स में भी बहुत अच्छे से उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। तो केमिकल काइनेटिक्स में आज हम लेके चलेंगे ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन के साथ साथ उसमें हम समझेंगे उनकी यूनिट को। मेन हम फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर और थर्ड ऑर्डर की यूनिट से क्वेश्चंस बहुत आते हैं। तो चलिए आज हम बात करते हैं डिटेल में उनकी यूनिट क्या होती है। तो फर्स्टली हम बात करेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की। तो देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। इन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन पे हम सबसे पहले लेके चलेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नंबर 1 लेते हैं, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होगा, इसमें 1 होता है, इसीलिए हम इसे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। अब हम इसकी यूनिट की बात करते हैं, यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट। यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सो रेट इज इक्वल टू के ए। के क्या है, कांस्टेंट है। ए यहाँ पे कंसंट्रेशन है और रेट क्या है, रेट होता है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। रेट को हम कैसे निकालते हैं, रेट इज इक्वल टू, अगर हम बात करें इधर अलग से लिख लेते हैं, रेट किसके रिस्पेक्ट में निकाला जाता है, टाइम पे। तो कंसंट्रेशन टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे चेंज होता है उसे हम बोलेंगे रेट। कंसंट्रेशन रिस्पेक्ट टू द टाइम कैसे बदलता है, किस तरीके से चेंज होता है, उसे हम बोलेंगे रेट। तो चलिए रेट, अगर मैं यहाँ पे के कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन कंसंट्रेशन, रेट अपॉन ए। सो रेट अपॉन कंसंट्रेट। तो ये कहाँ से आया, इसके बारे में भी थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। अगर आपको और भी बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप केमिकल काइनेटिक्स के मेरे वीडियो पे जा कर के चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, सपोज ए क्या है, ए बदल रहा है किसमें, प्रोडक्ट में। ए इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो अब यहाँ पे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन अगर है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू के ए, यहाँ पे 1। तो यहाँ पे यही चीज़ आ गई। सो रेट इज इक्वल टू के ए। अब हमें कांस्टेंट अगर निकालना है तो कांस्टेंट इज इक्वल टू रेट अपॉन ए। ए इज अ चेंज ऑफ द कंसंट्रेशन। अब बात करते हैं रेट अभी अपन ने यहाँ पे देखा, तो रेट इज इक्वल टू क्या होता है, कंसंट्रेशन चेंज टू रिस्पेक्ट टू द टाइम, दैट इज द रेट। तो चलिए रखते हैं इनकी वैल्यूज़। सो के इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं रख सकती हूँ कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन पर टाइम अपॉन कंसंट्रेशन पर टाइम अपॉन कंसंट्रेशन। सो कंसंट्रेशन कट गया। अब एक चीज़ और डिटेल में बता दें, कंसंट्रेशन को हम किस में रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को रिप्रेजेंट करते हैं मोल पर लीटर। मोल पर लीटर, सिंपली एल लिखेंगे, मोल पर लीटर। मोल पर लीटर अपॉन, यहाँ पे भी आ जाएगा मोल पर लीटर। और सेकंड अगर है तो मोल पर लीटर, सेकंड अगर सपोज हम टाइम को किस में लेते हैं, पर सेकंड में ले लिया, या पर मिनट में ले सकते हैं या पर आवर में भी ले सकते हैं।
तो पर सेकेंड, सेकेंड क्या है, एसआई यूनिट है। तो यहाँ पे मोल पर लीटर कैंसिल, दैट मीन्स आंसर आया यहाँ पे पर टाइम, पर टाइम। तो यहाँ पे अब हमने टाइम को क्या लिया है, सेकेंड, सो पर सेकेंड। तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन की यूनिट होती है, अगर हमने सेकेंड लिया है तो पर सेकेंड, अगर हमने मिनट लिया है तो पर मिनट, अगर हमने आर लिया है सो पर आर। ये हो गई फर्स्ट ऑर्डर की यूनिट। अब इसी तरीके से हम किसकी बात कर लें हम सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन की बात कर लें। सेकेंड ऑर्डर ले लें। सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन में सेकेंड ऑर्डर पे अब रेट हमारा क्या होता है, सेकेंड ऑर्डर पे रेट इज इक्वल टू के ए का स्क्वायर। अब ए इज इक्वल टू क्या होगा, रेट अपॉन ए का स्क्वायर। अब इनमें रखते हैं हम चीज़ों को, रेट इज इक्वल टू कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सो कंसंट्रेशन पर टाइम अपॉन ए स्क्वायर, दैट मीन्स ए के लिए कंसंट्रेशन था, देन स्क्वायर, सो कंसंट्रेशन स्क्वायर या कंसंट्रेशन इनटू कंसंट्रेशन लिख दूँ तो 1 1 कैंसिल हो गया। अब अगर सपोज मैंने टाइम की जगह पे क्या लिया है, सेकेंड पर सेकेंड अपॉन यहाँ पे लिया है मैंने मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। अब ये ऊपर जाएगा, तो जब ये ऊपर गया तो मोल क्या हो जाएगा, पॉजिटिव से नेगेटिव और लीटर नेगेटिव से पॉजिटिव। तो अब यहाँ पे क्या बनेगी यूनिट, यहाँ पे यूनिट बनेगी मोल पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड, पर मोल लीटर पर सेकेंड। और अगर हम गैस के लिए बात करें तो गैस के लिए पे कंसंट्रेशन क्या होता है, एटीएम में रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे लिए क्या हो जाएगा, एटीएम पर सेकेंड, पर एटीएम पर सेकेंड। इसी तरीके से हम बात कर लेते हैं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन की। थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में क्या होगा, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन, थर्ड ऑर्डर रिएक्शन में रेट इज इक्वल टू क्या हो जाता है, क्यूब, रेट इज इक्वल टू के ए क्यूब, ए इज इक्वल टू रेट अपॉन ए क्यूब। अब रखते हैं इनकी वैल्यूज़ को, रेट कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, सो कंसंट्रेशन पर टाइम, कंसंट्रेशन पर टाइम आ गया, अपॉन ए क्यूब है, सो कंसंट्रेशन कंसंट्रेशन ये हुआ। ये तो क्लियर है ना आपको, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम किस तरीके से आया है। तो अगर आपको यहाँ पे दिक्कत होगी तो प्लीज़ इसको एक बार ध्यान दीजिए। रेट इज इक्वल टू क्या होता है, मान लीजिए कि मैं इसको कंप्लीट लिखती हूँ, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम लिख रही हूँ, अपॉन ए स्क्वायर क्या हो जाएगा यहाँ पे, क्यूब, सो कंसंट्रेशन क्यूब मतलब 3 टाइम। तो जब ये टाइम ऊपर गया तो क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन पर टाइम, नीचे से ऊपर गया तो माइनस हो गया। अब अपॉन कंसंट्रेशन तो कंसंट्रेशन और एक कंसंट्रेशन कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा कंसंट्रेशन का स्क्वायर। अब चलिए रखते हैं इनकी वैल्यू को। सो कंसंट्रेशन के स्क्वायर के लिए क्या रखेंगे, यहाँ पे लिया टाइम सेकेंड लिया, यहाँ पे लिया मोल पर लीटर, देन मोल पर लीटर, ऊपर गई वैल्यू सो नेगेटिव हो गई, सो पर मोल स्क्वायर लीटर स्क्वायर
per mole square, liter square and per second. So this is the unit of third order reaction. अगर हम गैसेस के लिए बात करें तो गैसेस के लिए क्या हो जाएगा, ATM पर ATM स्क्वायर सेकेंड पर सेकेंड फॉर द गैसेस. और ये क्या हुआ, लिक्विड. तो इस तरीके से हम निकालते हैं ऑर्डर, फर्स्ट ऑर्डर, सेकेंड ऑर्डर एंड थर्ड ऑर्डर रिएक्शन के. सो पढ़ते रहिए, फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ.